जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी, जिनसे हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कुछ कर रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीजें डेवलप हो रही हैं। सबसे पहले आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार टू यू एंड आपके दर्शकों को और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आदित्य जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो ग्लोबल, हम अगर डिप्लोमेटिक स्टॉर्म कहें, वो हर दिन खड़ा कर देते हैं। और उन्होंने अब फिर से ग्रीनलैंड को लेकर जो अपना अग्रेसिव स्टांस है वो दोबारा से एस्केलेट कर दिया है। और इस बार उन्होंने क्लियर ये बात कही है कि रशिया के साथ जो उन्होंने एक थ्रेट की बात की है कि अब उसको हटाना हमारा जो है वो ये जिम्मेदारी है। इट्स टाइम एंड इट विल बी डन। तो ट्रम्प जो है वो ये कह रहे हैं कि डेनमार्क पर जो है 20 सालों से नेटो का जो वार्निंग है उसको इग्नोर करने का उन्होंने एक्विजिशन भी लगाया। और ये कहा है कि ग्रीनलैंड के जो स्ट्रेटेजिक वो आर्कटिक पोजीशन है उसको सिक्योर करना हमारी जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन यूरोप ने एक साथ मिलकर इसको इस पूरे उनकी जो रेट्रिक है उसको रिजेक्ट किया है। और नेटो अलाइज जो है और ईयू जो कैपिटल्स हैं उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट पर भी उनको इकोनॉमिक कोएर्शन और ये सब ब्लैकमेलिंग का ये सारा कुछ उन्होंने वो बात कही है। अब सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है, इसको किस तरह से देखें? क्या सिर्फ़ ये आर्कटिक वही एक मसला है या इसके पीछे कुछ और भी हम थ्रेट या क्या कहानी है जियोपॉलिटिक्स की, वो समझने की मैं आपसे कोशिश करूँगी। तो ये अब जो ट्रम्प हैं, वो अमेरिका को ये कह रहे हैं कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एसेट बनाने की जो कोशिश है, वो उसके पीछे का क्यों इतना वो पुश कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखिए, ग्रीनलैंड जो है इज ऑन द मिसाइल पाथ फ्रॉम रशिया टू यूएसए डायरेक्टली। फ्रॉम यूएस के जो टारगेट्स होंगे, अगर रशिया के लिए होंगे के जो टारगेट्स होंगे यूएस के अंदर, वो सारे 8 से 9,000 किलोमीटर की दूरी पे है, विच इज 6,000 माइल्स ओनली फॉर रशिया, क्योंकि मिसाइल्स में स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करती हैं। तो पूरा का पूरा रशियन नॉर्थ कोस्ट से अमेरिका के लिए जो फ्लाइट्स हैं वो मात्र 10 मिनट की हैं टू नॉर्थ अमेरिका यूएसए। तो इसलिए इट्स ए लेजिटिमेट टारगेट फॉर रशिया। और सबको मालूम है, अमेरिकन को भी मालूम है कि अमेरिकन के पास एयर डिफेंस नहीं है। अमेरिका की थर्ड मिसाइल सिस्टम है या फिर कोई और सिस्टम है, बट उनके एयर मिसाइल्स नहीं है। मतलब इतनी मिसाइल्स नहीं है एयर डिफेंस की। प्लस जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है रशिया की, दे आर वेरी बिग। बेलगोरोव तो बहुत ही बड़ी है, इट्स लाइक ए 2-3 फुटबॉल फील्ड्स टुगेदर, इतनी बड़ी सबमरीन है वो। तो उसके अंदर से अगर 36 to 40 न्यूक्लियर वेपन्स आ सकते हैं एक बार में। सो तो ये डर तो है ही, उनको बहुत पहले से डर है। साथ में यूरोप जो है वो रशिया के लिए मैच ही नहीं है। मतलब कि यूरोप जो है, पूरा का पूरा यूरोप, तो एक तरीके की डील लगती है मुझे बिटवीन यूएस एंड रशिया कि आप यूक्रेन ले लो और हम ग्रीनलैंड ले लेते हैं। लेकिन दोनों जगह पिट कौन रहा है? यूरोप। तो पिटाई हो रही है यूरोप की दोनों साइड से। क्योंकि देखिए, जब भी आप कमज़ोर होते हैं या फिर इनडिसाइसिव होते हैं, ऐसा नहीं कि यूरोप कमज़ोर है। एज ए यूनिट, वन होल यूनाइटेड यूरोप, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिटरली, अच्छा है एकदम, उसका स्ट्रेंथ अच्छा है। बट वो डिवाइडेड है इंडिविजुअली, बिकॉज उसको कभी यूनाइट होने नहीं दिया गया। जो ईयू का पूरा नाटक था वो अमेरिकन इंस्टेंस पे चला, और ईयू ने सोचा कि हम एक मार्केट बन जाएंगे। और उस समय ईयू के लीडर्स ने बोला था अमेरिका को, दिस विल बी वन यूनिफाइड मार्केट फॉर यू, सो यू डोंट हैव टू गो टू इंडिविजुअल कंट्रीज, यू कम टू अस एंड यू ट्रेड विद ऑल, शेंजन वीजा एंड एवरीथिंग। तो पोस्ट डेटेड रेंज चेक था वो। तो अमेरिकन्स वर हैप्पी, बोला ठीक है हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो, नो प्रॉब्लम। बट व्हाट हैपेंड वाज कि नाउ America controls everything in small thing like a Microsoft, Oracle database, और भी जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर्स हैं, दे टुक ओवर द एंटायर यूरोप। कुछ डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स यूरोपियन रह गए या फिर कुछ अदर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स रह गए, बट मोस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब अमेरिका के हाथ में आ गया। अमेरिका ने बहुत चूरन बेचा कि हम रशिया से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। एक्चुअली रशिया के लिए, रशिया से आप प्रोटेक्ट हो ही नहीं सकते। तो जब तक कि यूक्रेन वॉर नहीं हुआ था, till that time यूरोपियंस वर कॉन्फिडेंट दे आर सुपीरियर टू रशिया। यूक्रेन के युद्ध में उनको पता लग गया कि जिस तरह
यूक्रेन के अंदर पूरे यूरोप और अमेरिका ने मिलकर उनका डिफेंस बनाया था, दैट रशिया कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। वो उसको 2 साल लगे, बट से इमेजिन करिए कि टन्स एंड टन्स ऑफ कंक्रीट जो है यूक्रेन बेसिस में लगाया गया था, उसके लिए कोई भी मिसाइल और कुछ काम नहीं करती एक्सेप्ट न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका रशियन न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं किया वहाँ पे, उसने ओरेशनिक यूज़ किया, और भी अदर अदर वेपन सिस्टम दिखाए। अब यूरोप, अमेरिका इज कन्विंस्ड कि यूरोप पर अगर रशिया कभी भी अटैक करता है, इट इज़ अ केक वॉक फॉर रशियंस, क्योंकि सारे जो उनके पॉपुलेशन सेंटर्स हैं उनको हटा देंगे। देखिए, पूरा अमेरिका के लिए यूरोप बिकेम ए लाइबिलिटी, क्योंकि उसके डॉलर्स ही नहीं है, वो क्या पे करेगा। उसकी जो रिजर्व करेंसी स्टेटस है, इट इज ऑलमोस्ट 40%। तो नाउ दे डोंट हैव द मनी टू मेंटेन द बेसिस आल्सो। सो इसलिए दे चेंज द टैक्टिक कि भाई यूरोप हमारी रक्षा नहीं कर सकता, यूरोप कैन नॉट बी फ्रंट एंड। और अगर आप मैप्स को ठीक से देखें तो रशिया के वेस्ट में आता है यूरोप, और अगर वहाँ से, तो यूरोप के ऊपर से कोई मिसाइल दागेगा ही नहीं वो कभी भी टुवर्ड्स अमेरिका, वो आएगा ही नहीं, बिकॉज इट विल रीच साउथ अमेरिका, नॉट अमेरिका। अमेरिका इज इन नॉर्थ ऑफ रशिया। तो इसलिए उसका सडनली दिमाग, उनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होगी, उसे बोला होगा सर यूरोप इज हैज़ नो प्रोटेक्शन फॉर अस, और हमारे पास इतना मिसाइल्स नहीं है कि हम डिफेंड कर सकें, प्लस वी कैन नॉट डिप्लॉय आवर secret weapons over there, can go into the hands of Muslims or Iran or anywhere else. तो उन्होंने सोचा कि the only way we can defend America is through Canada, Alberta and through Greenland. So Greenland is right in the path of Russian missiles. और अगर अमेरिका कोई मिसाइल फेंकता है, then Russians have many islands and many submarines which are prepared for this kind of thing. आपको याद होना चाहिए कि out of 40 nuclear icebreakers, 42, for 39 are Russians, one is American, and जो अमेरिकन आइस ब्रेकर है that is 20 to 30 years old, और रशिया के सारे आइस ब्रेकर्स आर न्यूक्लियर पावर्ड। सो ये ट्रेड राउट खोलने के लिए, एक एंड ऑफ ट्रेड उसको कंट्रोल करने के लिए, इट वाज ग्रीनलैंड इज अ नेसेसिटी एज ऑफ नाउ। और ट्रम्प ने तो मूड बना लिया है कि अमेरिका के इतिहास में लिखना चाहते हैं अपना नाम, ही इज द प्रेसिडेंट हु ब्रॉट ग्रीनलैंड टू अमेरिका। तो ग्रीनलैंड तो आएगा, एक्चुअली वो व्हाइट लैंड है बट वो ग्रीनलैंड बोलते हैं उसको, बर्फ से ढका रहता है। आदित्य जी, एक बात ये है कि हमने देखा है कि यूरोप ने अब एक साथ उसको यूनिफाइड रिजेक्शन किया, लेकिन उसके बाद भी जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो ये कह रहे हैं कि नाउ इट विल बी डन, इट इज टाइम एंड इट विल बी डन। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब ये क्या करने की कोशिश है? डिप्लोमेसी है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसके पीछे क्या है? मतलब इतना ज्यादा अग्रेसिवली वो बोल रहे हैं। और यूरोप ऑफ कोर्स, मतलब उनका इतना क्लोज अलाई है, इतने करीबी रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं नेटो में भी हम दरारें दिख रहे हैं। देखिए, आज ही प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नॉर्वे के एम्बेसडर को, प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, जोनास को, कि क्योंकि तुमने मुझे ग्रीन नोबेल प्राइज नहीं दिया, आई वॉज फोर्स्ड टू टेक ओवर ग्रीनलैंड फ्रॉम यू। लिटरली लिखा है ये, आई एम नॉट जोकिंग, मैंने उसको ग्रॉक चेक किया है। सो ये उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक मेल कि तो कि आपने मुझे ग्रीनलैंड, आपने मुझे नोबेल प्राइज नहीं दिया, एंड देयरफॉर आई एम डूइंग इट। इट्स लाफिंग, लेकिन एक्चुअली रीजन लिखा है उन्होंने नॉर्वे के प्रेसिडेंट को। सो अब ये ट्रम्प है, कुछ भी कर सकते हैं। सो वन थिंग इज श्योर कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हैज बिकम रियलिटी टीवी इनके आने के बाद। ये कभी सोचा नहीं था आदित्य जी, ऐसा ऐसा हमें जियो पॉलिटिक्स में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ऐसा तो मतलब हमें अपने टीवी डिबेट्स में देखने के लिए मिलता, अब वही इंटरनेशनली वही सारी चीजें हो रही है। नहीं, हमारी टीवी डिबेट सब काफी सिविलाइज्ड है अब तो, इसको देखने के बाद तो दिस इज द रियल थिंग। तो मैं तो आई कॉन्ग्रेचुलेट जो भी इंडिया के टीवी डिबेटर्स हैं कि प्लीज अब आप और भी खुल के बात करा करिए, क्योंकि ट्रम्प ने एक नया एग्जाम्पल सेटअप कर दिया है। तो जो भी कॉलोनाइज माइंड के जो टीवी डिबेटर्स हैं, उनके लिए ट्रम्प इज ए कॉल्ड देवता ऑफ डिबेट्स, इसको बोल सकते हैं।
तो यू शुड फॉलो हिम। और कुछ भी बकवास बोलते रहो, एज लॉन्ग एज इट गोज एंड मेक्स पीपल लाफ, इट्स ऑल फाइन। बिल्कुल, आई विल फॉलो ट्रम्प फ्रॉम नाउ ऑन इन टीवी डिबेट्स। देर इज देर इज नो कंट्रोल लेफ्ट राइट नाउ। कुछ भी लोग बोलते रहते हैं आजकल। अभी वो देखा आपने, वो कैरोलिन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक यूरोपियन जर्नलिस्ट को ऐसा डांटा, वो बेचारे ने क्वेश्चन पूछा था कि आपके, अब वो यूरोपियन है, वो अमेरिकन भी नहीं है, वो बोला कि आपके आइस मार रही है लोगों को, वो बोले, उसको बोलते हैं कैरोलिन लेविट, यू आर ए लेफ्टिस्ट हैक, ये वर्ड्स यूज किया है, यू आर ए लेफ्टिस्ट हैक, यू नीड टू कीप शट, यू डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट हैपेंस फॉर दैट। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, वो तरस है उस यूरोपियन जर्नलिस्ट पे। मैं सोच रहा था कि इसको क्या लिखूं मैं, कि उसका क्वेश्चन तो पहले समझ लेते फिर जवाब देते। फिर उसको इतना डांट दिया, वो मुस्कुराता रहा, क्योंकि जर्नलिस्ट है, उसको लगा कि ये तो ठीक है, अच्छी न्यूज बन रही है। एंड आई थिंक ही मस्ट हैव बिकम पॉपुलर इन हिज कंट्री। आप म्यूट पे हैं। मैं बोल रही हूँ, उनको तो कंटेंट चाहिए, टीआरपी चाहिए, वो खुश हो गए, अंदर से मिल गया कंटेंट। आई डोंट नो, अभी आजकल तो शर्म आती है बोलते हुए कि ये अमेरिकन पॉलिटिक्स है, बट एक्चुअली अमेरिका का इतिहास ही यही है। अमेरिका ने हमेशा रिजीम चेंजिंग करता है, पता नहीं भारत क्यों नहीं करता है, आई एम जस्ट शॉक्ड। हमारे तो शास्त्र बोलते हुए रिजीम चेंजिंग करो दूसरों का, दुश्मनों का, सब करने के लिए बोलते हैं। हम लोग सिर्फ चाणक्य नीति पे फिलोसॉफिकल डिस्कशंस करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हम लोग। हमने चाणक्य पूरी बना ली, हमने लगा हम चाणक्य नीति के एक्सपर्ट हो गए। तो ऐसे तो नहीं चल रहा। मुझे लगता है कि अमेरिका इज एक्चुअली फॉलोइंग व्हाट इन ए नेगेटिव वे, बट उसी को फॉलो कर रहा है। यू जस्ट सी दैट कि 1776 से आज तक अब यूनाइटेड स्टेट्स का इतिहास देखिए, सब जगह उन्होंने टैरिफ्स का यूज किया है, हर जगह उन्होंने अपोजिशन के लोगों को मारा है, पीटा है। व्हाट नॉट दे हैव डन, पनामा कैनाल के इंसिडेंट में, ग्वाटेमाला में, व्हाट नॉट दे हैव डन, ब्राजील में, ब्राजील के पिछले एक वन ऑफ द अपोजिशन लीडर्स को तो वहां पे गोली मारी थी अमेरिकन एजेंट्स ने, और बोला भी था हम अमेरिकन एजेंट्स हैं। सो मतलब कि जितना पढ़ते हैं अमेरिका के बारे में, तो पता लगता है कि इनको गुंडागिरी गिरी करने का बहुत एक्सपीरियंस है, गुंडागर्दी करने का। तो द वे आई एम सेइंग इन अ लाइट वे, बट दैट्स व्हाट दे हैव डन। इसका लूटो, इसको खत्म करो, इसको मार दो। अभी जैसे क्लॉडिया शेनबॉम बोल रही है वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर सॉवरेंटी, मेक्सिको की प्रेसिडेंट, आज जाके बमबारी कर दी वहां पे जाके, जस्ट नाउ टुडे, 3-4 घंटे पहले। तो इट्स जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। उनको समझ में नहीं आता कोई बॉर्डर्स होते हैं, दे आर नॉट केयरिंग अबाउट एनी बॉर्डर्स। जहां भी अब स्टीवन मिलर कल स्टेटमेंट देते हैं, एनी लैंड विच इज नॉट डिफेंडेड कैन बी आवर्स। उन्होंने तो व्हाट ही सेड मुझे समझ में नहीं आया, कि मतलब जहां पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, कोई डिफेंड नहीं कर रहा है, तो इट इज देयर्स। अगर उन्होंने आपको हरा दिया, इसका मतलब उनका है। तो इट्स अ न्यू वेव ऑफ एब्रेसिवनेस बोलूंगा कि लेकिन आदित्य जी, ये जो हो रहा है, जिस पॉइंट पे आप आ गए, एक्चुअली मैं इस चीज को ही समझने की कोशिश कर रही हूँ बहुत लंबे समय से। इसके क्या हम रिpercussions देखेंगे इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्योंकि जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उसके दुष्परिणाम तो हमें देखने के लिए जरूर मिलेंगे। देखिए क्या है ना कि अमेरिका की आदतें बहुत खराब हो चुकी हैं 1776 से। पहले उन्होंने लीबिया पे, उस समय लीबिया पे बमबारी की थी, ट्रीटी ऑफ ट्रिपोली साइन हुई थी, एंड ट्रीटी ट्रिपोली में जॉन एडम्स से बोला था हम लोग क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, हम लोग स्पिरिचुअल कंट्री, बट नॉट क्रिश्चियन कंट्री। किसी ने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया आज तक। तो किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये लोग अपनी सेनाओं को बड़े करते गए। तो आपको तो मालूम है पेट्रो डॉलर तो है नहीं, इट इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर डॉलर। पेट्रो डॉलर तो किसी भी तरह तेल तो निकाल ही लेते हैं लोगों का, चाहे कंट्रीज का हो, तो निकाल लेते हैं तेल। जैसे सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट को तो उन्होंने ऐसे दबा के रखा हुआ है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर आता है तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस बोलते होंगे आपको कितना तेल चाहिए सर, लेके जाइए, लेकिन अटैक मत करिए। सो दैट्स व्हाट दे हैव डन। तो आदत अभी खराब हो चुकी है।
जिस दिन दुनिया खड़ी होगी इनके विरुद्ध, तो उसको अमेरिकन मेनलैंड पर ही आना पड़ेगा लड़ने के लिए। मतलब वो लंका वाला हिसाब हो गया कि लंका पे राम गए, यहाँ पे लंका पे आना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। तो आई थिंक पहले तो दुनिया ने सोचा कि इनका डॉलर छीन लेते हैं, इन्होंने जमीनें छीननी शुरू कर दी। लोग इनके डॉलर के पीछे लगे हुए थे, इन्होंने ग्रीनलैंड ले लिया। सो इन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, अभी कोलंबिया पे करेंगे। इनफैक्ट मार्को रूबियो को शायद ये क्यूबा का भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दे। सो दे आर कैप्चरिंग ऑल द लैंड्स जहां से तेल निकल सकता है, और ऑल द लैंड्स दे और कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर साइनिंग, क्योंकि ट्रेड डील इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये युद्ध करते हैं और लड़ाई करते हैं, रिजीम चेंजिंग करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और किसी दूसरे को अनस्टेबल रखना सो दैट दे लुक मोर स्टेबल, ये भी इनका पॉलिसी रहता है। सो नाउ द यूनाइटेड नेशंस तो कचरे के डिब्बे में जा चुका है। आई डोंट थिंक सो कि एनी कंट्री वर्थ द सॉल्ट विल इवर ट्रस्ट यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि उसके चलते चलते ये सब हो रहा है, और इन्होंने यूरोप को भी नहीं छोड़ा। सो नाउ यू नो कि एक बात तो सही है, ये सबके लिए एक जैसे है, डोंट वरी अबाउट यूरोप और एनीवन एल्स। सो आई लाइक दैट कि उतना ही पीटेंगे यूरोप को भी जितना पीटते वेनेजुएला को। थैंक गॉड उन्होंने कोई प्राइम मिनिस्टर किडनैप नहीं किया अभी तक यूरोप से, बट वो भी हो सकता है फ्यूचर में। सो मुझे लग रहा है कि व्हाट इस बार अगर अगली बार नहीं मिला उनको नोबेल पीस प्राइज, तो कौन होने वाला है किडनैप, आप समझ सकते हैं। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि आदत खराब हो चुकी है, हम्म, एंड जब तक कि कोई परमानेंटली कोई और इनको चैलेंज नहीं करता है, all American administrations have done it, all, including Obama. So now वर्ल्ड हैज टू थिंक कि भाई कब तक चलेगा। तो वर्ल्ड ने पहले सोचा कि डॉलर छीन लेते हैं, इन्होंने जमीन छीननी शुरू कर दी। पीपल ने सोचा ही नहीं था कि ग्रीनलैंड को ऐसा बोल देंगे। अभी तो ग्रीनलैंड छोड़ दीजिए, कनाडा के बारे में बोल रहे हैं कि वी हैव टू प्रोटेक्ट कनाडा फ्रॉम बिकमिंग कम्युनिस्ट। तो पता लगा यूके का, तो यूके स्टिल द मोनार्क ऑफ द प्लेस, पता लगा यूके को आके वापस लड़ना पड़ेगा इन लोगों से कनाडा के अंदर। सो दिन आदित्य जी, आपकी बात बीच में कट रही है, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया अमेरिका बन जाएगी। वर्ड्स नहीं है अभी तो दुनिया में। अभी तक जो सोचते थे डिप्लोमेटिक नाइसटीज, डिप्लोमेटिक, इन्होंने पिछले 12 महीने से पूरी दुनिया को नचा के रखा हुआ है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। ये ट्रम्प है, तो अभी लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट कब कितने सालों से है, इसको जस्ट 12 months हैव बीन कंप्लीटेड, लेकिन लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट 15-20 साल से चल रही है। तो एवरी डे हैज बीन 1/4 ऑफ ए ईयर फॉर पीपल नाउ। तो नाउ आई थिंक कुछ महीने और रुकिए, जून तक रुकिए, उसके बाद थिंग्स विल स्टार्ट बिकमिंग नॉर्मल। लेकिन तब तक ग्रीनलैंड विल बी अमेरिका, एंड हो सकता है we'll have some other islands becoming America, and Ukraine will be Russia, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आदित्य जी, अगर हम इन डेवलपमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में रख के अगर हम लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट्स है वो देखें, जो आर्कटिक जो पॉलिटिक्स है उस पर, और जो चाइना रशिया है उस पर क्या आपको नजर आता है जो ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? देखिए, रशिया इज फुल्ली प्रिपेयर्ड। चाइना चाइना के बारे में, चाइना मे बी प्रिपेयर्ड बट चाइना कैन नॉट फाइट। रशियंस कैन फाइट, उन्होंने पहले भी लड़ा है। सो बट रशिया एंड अमेरिका हैव नेवर फॉट, क्योंकि दोनों के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एंड बोथ आर सो क्लोज टू ईच अदर, नॉट फार। दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 6 to 9,000 किलोमीटर्स, which takes just 12 minutes to 13 minutes for any missile to reach. और जिस तरह की मिसाइल्स है रशिया के पास और अमेरिका के पास, बोथ कैन डिस्ट्रॉय ईच अदर मेनी टाइम्स। बट क्या मिलेगा डिस्ट्रक्शन करके? तो दोनों दोस्त हैं, आप ये लो मैं वो लेता हूँ, आप ये लो मैं ये लेता हूँ। दिस वॉज यूज टू गो ऑन इन द कोल्ड वॉर पीरियड। अब थर्ड एंट्रेंस है आपका चाइना। नाउ चाइना के साथ क्या है, ये चाइना इज हमारे जैसा ही कंट्री है, सोचता बहुत है, हर चीज करने से पहले सोचता बहुत है। और चाइना के लिए अमेरिका उसके लिए एक डिपेंडेंस है, ही इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिका। तो चाइना एंड अमेरिका विल ऑलवेज बिहेव लाइक फ्रेंड्स, बिलीव मी। चाइना एंड अमेरिका विल ऑलवेज बी लाइक फ्रेंड्स।
China and Russia will always be like friends and sometimes enemies on the eastern side of Russia. तो तो चाइना का जो है वो ये है कि यू ईट एंड लेट अस ईट ऑल्सो. अमेरिका बोल रहा है आई विल ईट बट यू कैनॉट ईट. तो चाइना और अमेरिका का कंटेंशन आएगा साउथ अमेरिका के ऊपर, बिकॉज पूरा साउथ अमेरिका इज कंप्लीटली ओवररन बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स. सो उधर उसका कॉन्फ्रंटेशन आएगा, इसीलिए उन्होंने पहला एक्शन लिया वेनेजुला पे, दूसरा लिया उन्होंने मैक्सिको पे, तीसरा लेंगे क्यूबा और कोलंबिया पे. सो ड्रग पे फाइट होना, दीज आर ऑल मीडिया हेडलाइंस ओनली. ड्रग्स पे कोई नहीं लड़ रहा है, बिकॉज ड्रग्स अमेरिका नीड्स. वहाँ के लोग नहीं तो पागल हो जाएंगे. yeah. तो ओनली थिंग देयर प्रॉब्लम इज फेंटेनिल. फेंटेनिल इज ए किलर ड्रग. तो उसके अलावा बाकी इसे प्रॉब्लम नहीं है. सो मैक्सिको पे जो उन्होंने अटैक किया है वो फेंटेनिल की फैक्ट्रीज पे किया अटैक. और वहाँ पे अगेन चाइना को दे ट्राई टू हर्ट इट. एट द सेम टाइम चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर मैक्सिको फॉर अमेरिका. सो मैक्सिको, चाइना एंड देन कनाडा. और कनाडा को चाइना ने ऑलरेडी कहा कि आप हमारे साथ आइए. अब कनाडा को भी मालूम है कि 42 मिलियन की पॉपुलेशन क्या दे सकती है चाइना को, कुछ नहीं. मीन्स चाइना का से इम्पोर्ट ही करेंगे और क्या करेंगे, बिकॉज चाइनीज लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं, हाउ मच यू वांट टू बाय, बस इतना ही बात करते हैं. हाउ मच यू वांट टू बाय, व्हाट यू कैन बाय. तो इसलिए ट्रम्प के लिए इधर कोई भी चैलेंज नहीं है. बताए वाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उन्होंने अपनी मिलिट्री को बोला है ओल्ड स्टाइल में काम करने के लिए, जो बात नहीं माने उसको ठोको. सो दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन. तो अभी माय वे और द हाईवे इन ए हार्ड वे, ये बात. तो जो ट्रम्प के एक्शंस की आप बात करें, इन एक्शन से जो ग्लोबल अलायंसेस हैं वो क्या वीकन होंगे, या फिर हम ये कहेंगे कि एक न्यू जो पावर वो रीअलाइनमेंट है वो ट्रिगर ट्रिगर होगा? See, the new world order is already kicked in. New world order है, America is the boss, Russia is the second boss, China is the third boss. ये वर्ल्ड ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स. इंडिया को उन्होंने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया कि इंडिया अमेरिका के साथ ही रहेगा, और इंडिया को रशिया ने भी एज्यूम किया कि रशिया के साथ रहेगा. चाइना भी एज्यूम करता जा रहा है कि चाइना के साथ रहेगा. सो वी आर बिकमिंग द स्विट्जरलैंड ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड लास्ट वन, कि हम लोग न्यूट्रल हैं हर तरफ से. ओनली थिंग हमको ठोकना है, लाइक सॉरी टू यूज द वर्ड, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. बस दो चीज़ हमको टेक केयर करनी है. तो उन्होंने क्या किया है कि एक सबके लिए एक बाउंड्रीज बना दी है. वेस्टर्न हेमिस्फेयर अमेरिका का, बट अमेरिका कैन वर्क इन एशिया ऑल्सो बिकॉज इट इज सुपर पावर अकॉर्डिंग टू देम. तो अमेरिका कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बट अदर कंट्रीज हैव टू स्टे विद इन लिमिट. रशिया को बोला है कि तुम अपनी औकात में रहो, सेंट्रल एशिया, एंड दैट यू टेक केयर, बट योर आर्कटिक विल टेक केयर फ्रॉम वन साइड. तो अमेरिका इज केप्ट इज डोमिनेंस ऑन ऑल एरियाज. मलाक्का स्ट्रेट पे अमेरिकन सिक्योरिटी कौन वो रहता है, डिटैचमेंट रहता है. प्लस सुएज कैनाल पे अमेरिकन डिटैचमेंट रहता है. प्लस मेडिटेरेनियन के वेस्ट कोस्ट में उनका डिटैचमेंट रहता है. प्लस अटलांटिक में एंट्रेंस का डिटैचमेंट रहता है. ऑफ द कोस्ट ऑफ सदर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वहाँ पे डिटैचमेंट रहता है. सो दे आर कंट्रोलिंग एवरी सिंगल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो भी चोक पॉइंट्स है, नेवल चोक पॉइंट्स है, पनामा कैनाल तो अमेरिका का बैकयार्ड है, अमेरिका ने बनाया था, and they gifted to Panama, and then the Panama called Chinese, so they controlled Panama also. Greenland लेके उन्होंने they controlling Arctic also. So you are looking at the old style American politics back, जो ट्रम्प ने प्रॉमिस किया था, we will do the way we were supposed to do. So what you are seeing, going to see नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो अमेरिका का है, the America will not care about any international agreements. They'll focus on what is practically good for America. और उसके लिए उनको जो भी मिलिट्री एक्शन जहाँ भी लेना हो वो ले सकते हैं. बट the strongest militaries for America are in Asia. ईरान पे अटैक नहीं कर पाए, डर लग गया, you know. So ताइवान पे वो अटैक नहीं कर पाए, डर लग गया.
भारत के बारे में सोच नहीं सकते, उस पर डर लगता है। सो दे आर लीविंग असाइड ऑल द मेजर पावर्स, लेकिन जो भी छोटे मोटे चोमो चोमो मिलेंगे कंट्रीज, दे कीप ऑन टेकिंग इट एंड दे आर डूइंग इट। तो भाई गलती से आपकी कंट्री में अगर तेल निकल गया या फिर कोई रेयर अर्थ आ गया, देन अंकल सैम इज वेटिंग फॉर यू। हाँ, जिसको मिल भी जाएगा तो भी बताएगा नहीं अब अंकल ट्रम्प के डर से कि भाई भाई उनको अंकल उसकी जरूरत नहीं है, वो दे नो बेटर देन यू। उनके वो एकदम सैटेलाइट गब्बर देखते बन हैं। गया है, गब्बर बन गए कि सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। पायरेट्स जो थे ना मूवीज, तो ये हम्म, असली वाले हैं। ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से आते हैं। हम्म। जी, लेकिन यहाँ पर आदित्य जी एक बात और है कि जो ग्रीनलैंड को हम लेकर बात कर रहे हैं वो अब रशिया का थ्रेट और सारा कुछ बता रहे हैं ये सब। लेकिन जो ये ग्रीनलैंड इशू है, क्या ये मतलब ग्रीनलैंड और रशिया जो थ्रेट है वही इशू है या फिर ये कहें कि एक जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो उसको एक टेस्ट करके देख रहे हैं कि बड़ा एक कि यहाँ से हम अगला जो वेनेजुएला तो हो गया, ग्रीनलैंड से क्या आगे हम देख पा रहे हैं? देखिए क्या है कि नोबडी मेक समबडी एल्स एज लीडर। हुँ, कोई ऐसा नहीं होता, कोई लीडर बोलता है कि आज से आप लीडर हैं, तो आप लीडर हो ही नहीं सकते, आपको अपॉइंट किया गया। यू कैन बी ए मैनेजर, नॉट ए लीडर। तो अ, ये दूसरी कंट्रीज को दे हैव टू स्टेप इन। तो भारत को भी स्टेप इन करना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ से बाहर निकलो। रशिया को भी स्टेप इन होना पड़ेगा, बाहर निकलो। सो वर्ल्ड ऑर्डर अभी तो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है राइट नाउ। बातें हो रही हैं थियोरेटिकली कि चाइना ये होगा, बट अगर अमेरिका सबको दे रहा है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, दैट मीन्स लीडर इज स्टिल अमेरिका, इट इज नॉट एनी अदर कंट्री। ओके, सो इमेजिनेशन में लोग बोलते रहते हैं कि अभी हम दुनिया में मीडिया हेडलाइंस बनाना बड़ा आसान काम होता है कि आज से इंडिया ने इसको कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट एवरीबडी नोज कि हु इज द लीडर। कि भाई लीडर का मतलब ये होता है हु कैन पनिश यू, whosoever can punish you is a leader। तो अभी तो वो सारी बागडोर अमेरिका के हाथ में, हु कैन पनिश यू। जितना भी बाकी कंट्रीज बोल रहे, इवन रशिया इज बार बार पीस की बात करता है यूक्रेन। उसको मालूम है कि यूक्रेन का सारा वॉर जो है अमेरिकन वेपन से लड़ा जा रहा है। नाउ यूरोपियन वेपन्स हैव कम, बट जनरली इट इज अमेरिकन वेपन्स। सो अगर अगर सपोज करो बोलता है मैं सैप ग्रिपेन खरीद रहा हूँ, बट दैट इज ऑल्सो F404 इंजन जिसके लिए भारत लड़ रहा है। ओके, देन अगेन दिस अमेरिकन कंपोनेंट टू इट। प्लस जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुआ है इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट सर्वेलेंस, एनर्जी डायरेक्टेड वेपन्स, वो अमेरिका यूज कर रहा है इस समय। दे आर नॉट थियोरेटिकल, उसके वारशिप्स आर ऑलरेडी लोडेड विद दोज वेपन्स। तो पीपल आर शॉक्ड कि क्या वो कर सकते हैं। हाउ कैन दे डिसरप्ट द होल कंट्री इंटरनेट। ओनली सेविंग ग्रेस मुझे दिखा वहां पे, सेविंग ग्रेस या फिर थ्रेटनिंग ग्रेस, व्हाट यू कॉल इट, ईरान ने इनके सारे नेटवर्क्स बंद कर दिए। ईरान बिकेम ए ब्लैक बॉक्स फॉर अमेरिकन सैटेलाइट्स। दैट वाज अनहर्ड ऑफ। जैसे भारत ने किया था पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग में 98 के समय में, वैसे ईरान ने भी किया। भारत ने बड़ा क्रूड देसी तरीका अपनाया था उस समय। आंधी चली, धूल के नीचे से उन्होंने सेटिंग कर दिया, वेरी क्लेवर। लेकिन अब तो भारत भी इज ए डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो दी अभी तो यूनिपोलर वर्ल्ड ही मुझे दिख रहा है, मल्टीपोलर नहीं दिख रहा है। ये प्लानिंग लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और जयशंकर जी ने तो बहुत बार उसके ऊपर बात करी है। बट वो मल्टीपोलर ऑर्डर तभी होगा व्हेन अदर कंट्रीज आर विलिंग टू यूज देयर वेपन्स और वेज ए वॉर वे अवे फ्रॉम देयर बॉर्डर्स थ्रू नेवी और थ्रू समथिंग। तो जब तक वो सिचुएशन नहीं आएगा तब तक भारत या चीन या कोई भी उसकी दे विल नॉट बी हैविंग द सेम पावर्स लाइक यूएस। यहाँ से समझ में आ रहा है आदित्य जी कि आखिर जो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लेक्सिटीज और मल्टीपोलर और ये सारी बातें तो होती हैं, लेकिन इन रियल सेंस वो अभी नजर नहीं आ रहा है जैसे कि आपने कहा, और तभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा। लेकिन अमेरिका और हम इस पूरे ग्रीनलैंड और इसको जिस पे हम चर्चा करें अगर उसकी बात करें तो अमेरिका ने रशिया थ्रेट को जस्टिफाई किया और यूरोप जो है वो टैरिफ को लेकर
बोल रहा है कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ग्रीनलैंड जो है बेचारा वो खुद अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने में लगा हुआ है। लेकिन अब देखना ये है कि जीतेगा कौन? ये जो पूरा डायलॉग चल रहा है इसमें जीतेगा कौन, या फिर जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसमें कौन आएगा? क्योंकि आज ग्रीनलैंड को लेकर ये सब हो रहा है, कल हो सकता है किसी और कोई स्ट्रेटेजिक थ्रेट बनाकर कहीं ये और। रुकेगा नहीं है, ये रुकेगा नहीं। अभी ये स्वालगार्ड पे जाएगा, फिर ये जाएगा नॉर्वे के ऊपर आएगा। नॉर्वे को ऑलरेडी नोटिस मिल चुका है आज। तो दे विल डू एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अभी लैंड ग्रैब करने का समय है बिल्कुल। बस। तो अभी नाउ यू कैन से कि ब्रिटिश एम्पायर वाज हैड एंडेड, नाउ अमेरिकन एम्पायर इज स्टार्टिंग। और ये यस। रोमन वाली स्ट्रेटेजी है, रोमन वाली। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन्स एक्वायर्ड लॉट ऑफ टेरिटरीज, और उसके बाद वो किसी को मेंटेन नहीं कर पाए। सो समवेयर और द अदर, अगर जैसे भारत को भी लोगों को लगता है कि हम प्रवचन दे के बड़े अच्छे लीडर बन जाएंगे या फिर ट्रेड में अच्छा डील्स करेंगे। सी भारत हैज डन अमेजिंग थिंग्स विद एआई। लोग बात नहीं करते उसके बारे में। द वे इंडिया हैज परचेज 100,000 H1 NVIDIA processors and they've done amazing work। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रवचन नहीं चलते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ बाहुबल चलता है। हाउ फार यू कैन गो फ्रॉम ए बॉर्डर्स, कुछ एक्शन करो एंड देन पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग इट। बिकॉज अभी वो जो ये पुराना वाला समय नहीं है जहाँ पे आपकी नॉलेज वॉज वैल्यूड। अभी यहाँ पे वैल्यू की जाती है कि हाउ मच पोजेशंस यू कैन गेट, ये वाला समय है। तो अभी भारत को भी देखना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट पे हम कौन सा स्टेट उड़ाते हैं, देखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। आई थिंक रशिया भी ये सब ट्राई करेगा। अब देखिएगा कि थोड़े सेंट्रल एशिया को स्टेबलाइज करके, यूक्रेन को स्टेबलाइज करके, दिल गो टुवर्ड्स अफ्रीका। बिकॉज अफ्रीका पे ही सब लोग जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज दैट्स द ओनली प्लेस नॉट डेवलप्ड, हैज लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो दे नीड मनी टू। तो ऐसा कोई चॉइस नहीं है किसी के पास कि वो किस तरफ रहेगा फॉर द टाइम। बिल्कुल। और ये सब कुछ आगे बढ़ता ही हमें हुआ नजर आ रहा है, अभी तो फिलहाल रुकने वाला नहीं है। आदित्य जी, बहुत आपका धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।